अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं मैथ्स ऑफ अर्थ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, फ़र्ज़ करना है कि हमारे पास चूँकि अर्थ का मैथ फाइंड करना है, तो हमने फ़र्ज़ करना है कि अर्थ के सरफेस के ऊपर एक बॉडी है जिसका मैस m है और वो अर्थ की सरफेस के ऊपर पड़ी हुई है। जैसे ये जो वाइट बोर्ड मार्कर है, ये मेरे हाथ की सरफेस पे ऐसे पड़ी हुई है, ठीक है। इसी तरह अर्थ की सरफेस पे एक बॉडी पड़ी हुई है जिसका मैस m है। आप लोगों ने फ़र्ज़ कर लेना है, ठीक है। तो इसलिए लिखा कंसीडर अ बॉडी ऑफ मैस m ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ओके, एक बॉडी को कंसीडर करें जिसका मैस m है और वो अर्थ की सरफेस के ऊपर पड़ी हुई है ऐसे। लेट द मैस ऑफ द अर्थ बी me। अब जो अर्थ है वो तो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, उसका मैस कैपिटल me है, लेट किया। एंड रेडियस ऑफ अर्थ इज़ r। बच्चों, अर्थ का जो रेडियस है यानी अर्थ के सेंटर से लेके अर्थ की बाउंड्री तक का डिस्टेंस वो कैपिटल R है। जैसे आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि ये आपके पास एक सर्कल है और ये उसका सेंटर है, तो सेंटर से लेके सर्कल की बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं सर्कल का रेडियस। और ये जो डिस्टेंस होता है यहाँ से लेके सर्कल की बाउंड्री तक, ये बच्चों इक्वल होता है, चाहे आप इस तरफ ले लें, ठीक है, फिर भी सेम होगा, चाहे आप इस तरफ ले लें, चाहे आप इस तरफ ले लें, चाहे आप ऊपर को ले लें। तो ये जो रेडियस r है ये आपके पास एक जैसा होगा। तो इसी वजह से बच्चों हम कह सकते हैं कि यहाँ पे अर्थ का सेंटर है, ये वाला पॉइंट, अर्थ के सेंटर से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है अर्थ का रेडियस r, कैपिटल R। और बच्चों ये आपको समझ आ गई कि अर्थ का रेडियस क्या है। अब हम देखते हैं कि जो हमारा बॉडी जो अर्थ की सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है वो और अर्थ के सेंटर के दरमियान डिस्टेंस क्या है। तो आप देख रहे हैं कि चूंकि बॉडी अर्थ की सरफेस के ऊपर ऐसे पड़ी हुई है तो बॉडी का सेंटर यहाँ पे कहीं पे होगा, अर्थ का सेंटर यहाँ पे है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो तकरीबन उतना ही है जितना यहाँ से लेके इतना है, यानी जितना हमारे पास अर्थ का रेडियस r है। तो फिर हम कह सकते हैं कि जो बॉडी है और अर्थ का सेंटर है उनके दरमियान डिस्टेंस हमारे पास क्या है, कैपिटल R है। ओके बच्चों, अब हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यहाँ पर अप्लाई करने जा रहे हैं और अर्थ का मैस फाइंड करेंगे कितना आता है। अब बच्चों आपने पढ़ा था कि आपके पास ये दो बॉडीज़ हैं, ठीक है, इस तरह से, एक का मैस है m1 और दूसरी का मैस है m2। इनके सेंटर के दरमियान जो है ना वो हमारे पास कुछ डिस्टेंस d है, ठीक है। तो अब ये दो मैस एक दूसरे को कितनी फोर्स के साथ अट्रैक्ट करते हैं वो फोर्स हम लोगों ने निकाली थी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाले टॉपिक में कि F इज इक्वल्स टू G लिखा था, इन दोनों बॉडीज़ का मैस लिखा था m1 m2 डिवाइडेड बाय इनके दरमियान जो डिस्टेंस था उसका स्क्वायर लिखा था। ऐसे ही है ना। अब जो अर्थ है और ये जो बॉडी है इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो फोर्स कितनी है, उसके लिए हम यही न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का यूज़ करेंगे। तो आपने लिखना है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन F इज इक्वल्स टू G, कैपिटल G लिखा, यहाँ पे m1 m2। अब यहाँ पे आपने लेट करना है कि अर्थ का मैस m1 है, हमारा मैस है उस बॉडी का m, तो इसलिए लिखा m कैपिटल me। अब डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, तो अर्थ के सेंटर और हमारे सेंटर के दरमियान डिस्टेंस है r, तो बच्चों इसलिए लिखा कैपिटल R स्क्वायर, ठीक है, डिस्टेंस का स्क्वायर आ गया। इसको हम लोगों ने बोल दिया क्वेश्चन 1। अब बच्चों जो अर्थ अपने सेंटर की तरफ किसी भी बॉडी को जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ अट्रैक्ट करती है वो फोर्स उतनी होती है जितनी उस बॉडी का वेट होता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि नोट करना है आपने इस चीज़ को कि वेट ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द बॉडी एंड अर्थ, यानी जितनी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अर्थ किसी बॉडी को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है उतना ही उस बॉडी का वेट होता है। तो फिर हम कह सकते हैं कि वेट इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ। अब अर्थ का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है F, हमारा वेट है, फर्ज किया इस बॉडी का कुछ वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, W इज इक्वल्स टू mg। इसका मतलब ये है कि जिस फोर्स के साथ अर्थ इस मैस को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रही है
वो फोर्स किसके बराबर है, वेट के। तो फिर हम कह सकते हैं कि F इज इक्वल टू W, और बच्चों W इज इक्वल टू mg, तो इसलिए लिखा F इज इक्वल टू mg। ठीक है बच्चों, इसको हम लोगों ने बोल दिया इक्वेशन 2। अब हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशंस को यानी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को कंपेयर करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि दोनों इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे F आ रहा है, इसका मतलब दोनों इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो फिर राइट हैंड साइड भी क्या होगी, बराबर होगी एक दूसरे के। तो फिर हम कह सकते हैं कि ये वाली साइड इस साइड के बराबर है। तो इसलिए बच्चों हमने लिखा कैपिटल G स्मॉल m कैपिटल ME R स्क्वायर इज इक्वल टू mg। ओके बच्चों, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो m है वो उस m से कट सकता है, तो फिर हमारे पास क्या चीज़ें बचेंगी, यहाँ पर कैपिटल G ME R स्क्वायर इज इक्वल टू G। तो बच्चों इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे लिखा G ME R स्क्वायर ओवर स्मॉल g। ठीक है, जो यहाँ पे चीज़ें बची। अब हम लोगों ने निकालना था मैस ऑफ द अर्थ का मैस हमारे पास कितना है, वो तो है ME। अब उसको बच्चों निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसको इसी लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे। ये जो टर्म है R स्क्वायर वाली, ये इधर डिवाइड हो रही है, उधर जाके उस G के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जरिए उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो इसलिए लिखा G R स्क्वायर। अब ये G इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ME के साथ, उधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब बच्चों ये अगर तीन चीज़ें हमें पता हैं, यानी G की वैल्यू अर्थ की सरफेस पे, क्योंकि हमने अर्थ की सरफेस पे जो है ना वो लेट किया हुआ है कि एक बॉडी पड़ी हुई है जिसका मैस m है, इसका मतलब G की वैल्यू का पता होना चाहिए एट द सरफेस ऑफ अर्थ, और वो हमारे पास आपको पता होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पे R क्या है, R है हमारे पास अर्थ का रेडियस, यानी अर्थ के सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, अर्थ की सरफेस यहाँ उसकी बाउंड्री तक का डिस्टेंस, वो बच्चों हमारे पास होता है, और इसको आपने याद भी करना है, आगे आप इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स में पढ़ेंगे। वो होता है हमारे पास 6400 किलोमीटर, यानी 6400 किलोमीटर। आप क्या करें, इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर लें। तो फ़र्ज़ किया पॉइंट यहाँ पे है, आप इस पॉइंट को यहाँ पे लाना चाहते हैं, तो आप इसको लिखेंगे 6.4 मल्टीप्लाई बाय पॉइंट यहाँ से आ रहा है, यहाँ पे 1 2 3 डिजिट्स हैं, तो आपने 10 की पावर 3 लिख दी, और साथ में ये किलोमीटर ऐसे ही। अब बच्चों आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जो 1 किलो प्रीफिक्स है वो 10 रेज़ टू द पावर 3 के बराबर होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे किलो की जगह पे 10 रेज़ टू द पावर 3 लिख दिया। अब वो 10 रेज़ टू द पावर 3 इस 10 रेज़ टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई हो गया, तो हमारे पास क्या बन गया, 10 रेज़ टू द पावर 3 प्लस 3 10 रेज़ टू द पावर 6। तो इसलिए हमने लिखा कि रेडियस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 6 मीटर, क्योंकि यहाँ पे बच्चों मीटर हमारे पास आ गया। अब बच्चों रेडियस ऑफ अर्थ भी एक तरह का चूंकि डिस्टेंस होता है, ठीक है, तो इसलिए हमने उसको मीटर में जो है ना वो मीटर चूंकि डिस्टेंस का स्टैंडर्ड यूनिट है, इसलिए हमने उसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ पे जो कैपिटल G है वो क्या है हमारे पास, वो है यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। फर्स्ट टॉपिक में बच्चों आपको पढ़ाया था, उसकी वैल्यू इतनी होती है 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ओके, तो बच्चों आपने क्या करना है, आपने इन तमाम वैल्यूज़ को इक्वेशन 3 में पुट कर देना है, ये G की वैल्यू, R की वैल्यू और कैपिटल G की वैल्यू। तो इसलिए लिखा पुटिंग ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन 3 वी गेट, क्या गेट कर लेंगे बच्चों, ME इज इक्वल टू G की जगह पे हम लोगों ने उसकी वैल्यू लिख दी। अभी आपने यूनिट्स नहीं लिखने, ठीक है, 10 लिख दिया, आगे ब्रैकेट डाली, ब्रैकेट में हमने क्या किया, रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू बच्चों ये वाली लिख दी 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 6। अब चूंकि R का स्क्वायर है तो इस वजह से इस पूरी वैल्यू का स्क्वायर आ गया। नीचे कैपिटल G की वैल्यू लिख दी बच्चों, ये वाली उठा के यहाँ पे लिख दी। अब जब आपने इसको सॉल्व कैसे करना है, काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, तो आपने क्या करना है, आपने बच्चों सबसे पहले ब्रैकेट डालनी है, और उस ब्रैकेट में ये वैल्यू ऐसे लिखनी है 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 6, और ब्रैकेट बंद कर देनी है। फिर उसका आपने लेना स्क्वायर, जो आंसर आएगा ना उस आंसर को आपने 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अब फिर जो आपके पास आंसर आएगा आपने क्या करना है, उसको डिवाइड कर देना है बच्चों, डिवाइड करना है इस वैल्यू पे। अब डिवाइड करके कुछ बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट वैल्यू लिख देते हैं, गलत हो जाता है आंसर। अब कैलकुलेटर क्या करता है, ऊपर वाले आंसर को सिर्फ इसके साथ डिवाइड करता है, उसके साथ नहीं करता। तो बच्चों आपने डिवाइड लगा के फिर से ब्रैकेट लगानी है और ब्रैकेट में ये वैल्यू लिखनी है, तो आपके पास आंसर आएगा 5.9999, ठीक है। इस तरह मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 24 kg,
जिसको हम अप्रोक्सीमेटली तकरीबन कह सकते हैं कि वो 6.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 kg के बराबर है। जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा, ठीक है। इसे हम 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 kg भी कह सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये है हमारे पास बच्चों अर्थ का मैस, जो कि हम लोगों ने इस टॉपिक में कैलकुलेट करना था, वो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अगर आप लोगों को इस टॉपिक के बारे में कोई कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।